अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं, लेट्स सपोज अगर आप आईसीएस कर रहे हैं या फिर आईटी कर रहे हैं और अब आप प्लान कर रहे हैं कि क्या मुझे आईटी में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए, या आप अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप बीएस आईटी, बीएससीएस या ऐसे ही कर रहे हैं और अब आप कंफ्यूज है कि यार इस फील्ड के अंदर क्या स्कोप है, या क्या मुझे जॉब भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो क्या सैलरी पैकेजेस जो हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं। तो आपके मल्टीपल डाउट्स हो सकते हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या स्कोप है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ताकि आपको प्रॉपरली आइडिया हो सके। सो स्कोप, सबसे पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करना होगा कि स्कोप है क्या, स्कोप हम किसको कहते हैं, व्हाट इज़ दी बाउंड्री ऑफ स्कोप। तो स्कोप बेसिकली मैं अगर स्कोप को डिफ़ाइन करूँ तो मैं कहूँगा कि स्कोप मल्टीपल चीज़ें हैं, उनको मिला करके हम स्कोप बना सकते हैं। वो कौन सी मल्टीपल चीज़ें हैं? नंबर 1, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कितनी अवेलेबिलिटी है कि यार नए लोग हायर हो सकें, यानी कि वहाँ पे स्पेस कितनी है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर ये होता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सैलरी पैकेजेस कैसे हैं। दिस इज़ द सेकंड फैक्टर, जिससे ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्कोप कैसा है। बिलफर्ज मैं ये कहूँ कि यार एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे आप जाएँ, आपको जॉब मिल जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, लेकिन वहाँ पे सैलरीज बहुत कम है। तो अब ये स्कोप ना हुआ, ठीक है, आपको जॉब तो मिल रही है बट सैलरीज अच्छी नहीं है। सो जॉब भी मिले और सैलरी भी मिले, एंड फिर उसके बाद उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ भी हो, यानी कि एक तो इंडस्ट्री बाई इटसेल्फ ग्रो कर रही हो और दूसरा जो उसमें काम कर रहे हैं लोग वो भी ग्रो कर रहे हों, फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हों और प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहे हों। तो ये सारी चीज़ें मिल करके किसी भी इंडस्ट्री का स्कोप क्रिएट करती हैं कि वो उसका स्कोप कैसे, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखें, इन सब जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सब को अगर मैं साइड पे रखूं और सिर्फ एक फैक्टर पे बात करूं, सबसे पहले वो है कि यार आप बाई इटसेल्फ कितना कैपेबल हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम इंडस्ट्री के स्कोप की बात करेंगे। बिकॉज़ अगर आप कैपेबल नहीं हैं, आपको कोडिंग नहीं आती, आप अच्छे डेवलपर नहीं हैं, तो फिर आपके लिए कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। बट अगर आप एक अच्छे कोडर हैं, आपको प्रोग्रामिंग करना पसंद है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग करते रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी करते रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आपने अभी FAIT या ICS वगैरह किया है, तो आपका कंप्यूटर के साथ लगाव है, आपका दिल करता है कि मैं कंप्यूटर के साथ काम करूं, मैं इस चीज़ों को सीखूं। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि यार अब आप सोचें परस्यू करने के बारे में। बिकॉज़ अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखते हैं तो सबसे पहले आपको अपना पैशन इसके अंदर बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको समझ लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ लगाव हो, आप पैशनेट हों इस इंडस्ट्री के हवाले से, तब आप आगे एक्सप्लोर करें कि अब स्कोप क्या है, स्कोप के बारे में बात करें। बिकॉज़ अगर आप पैशनेट नहीं हैं और आप इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आप कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप इंडस्ट्री को छोड़ देंगे और आपको फिर कुछ XYZ अदर काम्स करने पड़ेंगे। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने स्किल सेट के ऊपर काम करना है, आपने अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि इंडस्ट्री का स्कोप क्या है। तो देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो है ना वो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर इसकी मेन रीज़न क्या है? देखें, कोई भी इंडस्ट्री है ना वो काम करती है। लेट्स सपोज़ मैं एक इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज़ मेडिसन की कोई इंडस्ट्री है, तो मेडिसन बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल से मेडिसन तैयार होगी, वो आएगा, प्रोसेस करने के लिए मशीन्स रिक्वायर्ड हैं, वो प्रोसेस करेंगी, फिर उनको आगे पीछे मूव करने के लिए लोग चाहिए, वो फिर उसको आगे पीछे मूव करेंगे। फिर अगर आपने पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा चाहिए। तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। इतनी कॉस्ट के बाद फिर जो सैलरीज़ जो मिलती हैं एम्प्लॉइज़ को, वो बहुत कम मिलती हैं एंड पे जाके, क्योंकि इसमें कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कास्ट बहुत कम है। आपको लैपटॉप चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आपका स्किल हो। इन 3 चीज़ों के साथ आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सो आपके सामने है क्या प्राइसेस हैं एक मशीन की, एक लैपटॉप की। आपके पास बहुत कम प्राइसेस हैं, मतलब 50-60 हज़ार में आप एक अच्छा लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं जो कि आपके हर तरह के काम करेगा।
उसके बाद आपका स्किल आ गया और आपके पास इंटरनेट भी आई डोंट थिंक इंटरनेट इज़ अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। तो अब उसके बाद ये यहाँ पे स्टेप नंबर 1 प्रोडक्शन बहुत आसान हो गई। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर प्रोडक्शन बहुत आसान है। अब आपने सॉफ्टवेयर बना दिए, अब आपने सेल करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको कुछ ऐसे सिस्टम नहीं चाहिए कि आपके पास कोई ट्रक हो जिसके ऊपर आपने सॉफ्टवेयर रख के भेजने हैं। ऐसा नहीं है, ना ही आपको जहाज़ों के ज़रिए भेजने हैं। यू कैन सेंड योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। सो इसमें प्रोडक्शन कास्ट भी बहुत कम है, डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट भी बहुत कम है। इस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर ये जो कास्ट कम है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कास्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट, उस वजह से आपका जो एम्प्लॉय है जो कि काम कर रहा है उसको बेनिफिट ज़्यादा होता है और जो कंपनी है उसको भी बेनिफिट ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद दूसरी ये है कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं अपना सॉफ्टवेयर US UK में भी भेज सकता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं सेल वहाँ पे कर रहा हूँ, तो अब मुझे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो US करेंसी में होगा या UK की करेंसी में होगा। तो इसका मतलब है कि अब मेडिसिन की कोई अगर कंपनी है तो उसको अगर अपना प्रोडक्ट US में सेल करना है तो USA में उसको जाना पड़ेगा, उसको भिजवाना पड़ेगा अपना सामान। लेकिन मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस वजह से भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रेवेन्यू और ज़्यादा जनरेट हो जाता है। लोग यहाँ पे काम करते हैं और रेवेन्यू उनका USA से आ रहा होता है, जो कि डॉलर्स में होता है, आपका पाउंड्स में होता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर लोगों की सैलरीज जो हैं वो बहुत अच्छी सैलरीज हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़। सो ऑल इन ऑल, इफ़ यू आर अ स्किलफुल देन देयर इज़ अ स्पेस फॉर यू। और यहाँ पे IT इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोगों की डिमांड है जो कि स्किलफुल लोग हों। तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर, चीज़ें सीख रहे हैं, देन you are at right path. If you are passionate about programming, software development, then this is the right path. आप इस पे कंटिन्यू रहें, इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिल जाएगी और आपको अच्छी सैलरीज भी मिलेंगी। तो ये मेरा थोड़ा सा एनालिसिस था रिगार्डिंग स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी लिए तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।